एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मेरे पूजनीय ब्रह्मज्ञानी बाबा स्वर्ण सिंह सुथरे जी ने कई बार संत कबीर साहब के इस दोहे का उच्चारण किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ज्यादा संत कबीर जी की गुरुवाणी दर्ज है। गुरुवाणी संत कबीर जी की घर 9। क्या मांगो कछु थिर न राई, देखत नैन चल्यो जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती। लंका चौकोट समुद्र सी खाई, जाओ रावण की खबर न पाई। सोने के महल रूपे के छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे पाटी। आवत संग न जात संगाती, कहा भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की वारी, हाथ झाड़ ज्यों चला जुआरी। अर्थ: संत कबीर जी ने इस मनुष्य को चेतावनी संदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य भगवान तो अपने आप सभी को सब कुछ दे रहा है, क्योंकि वह हमारा जगत पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। अतः हमें उनसे क्या मांगना। इस संसार में कुछ स्थायी नहीं रहता। ये सब हम देख रहे हैं कि संसार में जिसने जन्म लिया वो सभी चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। संत कबीर साहब ने कहा लंकापति रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण के परिवार में 1 लाख पोत्रे और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उनके महल में कोई भी दिया बाती से प्रकाश करने वाला नहीं था, ना कोई देख रेख करने वाला था, क्योंकि उसके महल के बाहर बहुत गहरा समुद्र था। उसके सोने के महल अपार धन दौलत के भंडार भरे थे और बाहर से भी कोई उसका हाल चाल नहीं पूछने आ सकता था समुद्र की वजह से। उसके किसी काम के ये जितने भी धन दौलत भंडार, धन दौलत के भंडार, हाथी उसके किसी काम के नहीं रहे जब उसकी मृत्यु हुई। कबीर जी ने साहब ने कहा कि कोई चाहे महल में रहता हो, चाहे टाट वाली झोपड़ी में रहता हो, उसने एक दिन चले जाना है। इस मृत्यु लोक से जिस तरह हंस उड़ जाता है, सिर्फ उसका घोंसला रह जाता है वृक्ष के ऊपर, जिसे वह खाली करके चला जाता है। मनुष्य अकेला इस संसार में आता है और अकेला ही चला जाता है। कोई भी उसका सगा संबंधी उसके साथ नहीं जाता। संत कबीर जी ने फिर कहा, अंत में उपदेश दिया कि जिस तरह एक जुआ खेलने वाले के अंत में कुछ हाथ नहीं रहता, वो सब कुछ हार जाता है, ठीक उसी तरह मनुष्य की कमाई, घर बार, धन दौलत, परिवार, ये सब पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। इस इसके अंदर गुरु कबीर साहब ने इसमें शिक्षा दी है कि पुण्य कर्म करो और प्रभु का सिमरन करो। आपके कर्म ही साथ जाते हैं और प्रभु भी आपसे खुश हो जाते हैं तथा आपके जीवन का उद्देश्य पूरा सफल हो जाता है। इस सारे अर्थ का मेरे गुरु बाबा की कृपा से मैंने सारे इसका अर्थ किया है, उनका शुक्राना है। एक पुराना गीत याद आया है। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला।
जैसे धरोहर से पत्ते गिरे फिर ना उसका हो मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सेवक हीरानंद मदान।